नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कृष्ण मोहन। आजकल कानपुर एनकाउंटर की बड़ी चर्चा चल रही है और बताया जा रहा है कि जो विकास दुबे है कानपुर एनकाउंटर का मास्टरमाइंड है, जिसने पुलिस वालों पर गोलियां चलवाई, वो फरार है और वो पुलिस को चकमा दे रहा है। लेकिन हम सबसे बड़ी बात जो ये है वो आपको बताना चाहेंगे कि आखिर आज तक किस तरीके से नेताओं के संरक्षण में, पुलिस वालों के संरक्षण में, राजनीतिक दलों के संरक्षण में विकास दुबे यहाँ तक पहुँचा कैसे। हर आदमी जानना चाहता है कि विकास दुबे लोगों का करीबी कैसे बन गया। और आज के इस विषय में हम यह आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सीढ़ियाँ दर सीढ़ियाँ विकास दुबे चढ़ता रहा और अपराध के इतिहास जो है बनाता रहा और अंत में यह नतीजा यह हुआ कि 8 पुलिस वालों की उसने हत्या करवा दी। बताया जाता है कि वह एक बुलेट गैंग चलाता था और उस बुलेट गैंग से ही वह नेताओं का सबसे करीबी बन गया था। शातिर अपराधी विकास दुबे को पकड़ने गई जो पुलिस और ताबड़तोड़ गोलियां चलवाई थी, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। उसमें सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्र और यशो शिवराजपुर महेश यादव समेत एक सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाही थे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब तक हुए हमलों में यह सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है। पुलिस जो है विकास दुबे का आपराधिक इतिहास अभी भी खंगाल रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि 60 से अधिक मामले विकास दुबे पर दर्ज है। विकास दुबे के खिलाफ क्या कुछ पुलिस कर रही है, इसको हम बताने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन असल बात यह है कि यह भी बताएंगे कि आखिर विकास दुबे है कौन। हिंदी फिल्म आप देखते होंगे, हिंदी फिल्मों में सबसे पहले दिखाया जाता है किस तरीके से एक छोटा सा लड़का नायक बनता है और वह तमाम अपराध की दुनिया में जो अपराधी होते हैं उनका खात्मा करता है, या वो किस तरीके से अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता है। हिंदी फिल्मों में एक आम नवयुवक की तरह ही एक मामूली अपराध कर जुर्म की दुनिया का बादशाह जिस तरीके से एक हीरो बनता है, उसी तरीके से 55 साल का जो विकास दुबे है अपराध की दुनिया में आगे बढ़ा। जानकार मानते हैं कि 90 का दशक रहा होगा। कानपुर के एक कद्दावर नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय हरिकिशन श्रीवास्तव का संरक्षण पाकर विकास ने बुलेट गैंग बनाई थी। इस बुलेट गैंग से ही विकास की कहानी शुरू होती है और यहाँ से ही विकास अपराध की दुनिया में, जराइम की दुनिया में आगे बढ़ता है और कई लोगों की कत्ल कर देता है। बुलेट बाइक पर खुलेआम लोगों के साथ असलहा प्रदर्शन करता हुआ जब इलाके में चलता था तो लोग उसे एक अपना नायक मानते थे। नौजवानों ने छोटे मोटे अपराध कर चौबेपुर, सिवली और बिल्हौर में पैर पसारे। जो उसके साथ नौजवान रहते थे उसने छोटे मोटे अपराध किए और सिवली, चौबेपुर और बिल्हौर में अपना पैर पसारे। और यह पैर पसारना ही एक तरीके से विकास दुबे का एक प्रयोग था और विकास दुबे का यह प्रयोग पूरी तरीके से सफल रहा। विकास दुबे यह जानना चाहता था कि अगर वह छोटे मोटे अपराध करेगा तो पुलिस उस पर क्या रिएक्शन करेगी और नेताओं का उसे संरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहले जो विकास दुबे ने हत्या की थी वह एक दलित की थी। बताया जाता है कि सबसे पहले एक दलित की हत्या उसने इसलिए की क्योंकि उसको लगता था कि दलित की हत्या करने के बाद बचना सबसे आसान है और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होगी। इलाके के लोग ही बताते हैं कि साल 1992 में विकास ने गांव के एक दलित शख्स की हत्या कर दी। हरिकिशन श्रीवास्तव के आशीर्वाद से उसका बाल बाका भी नहीं हुआ, जिन्हें जिताने के लिए विकास ने चुनाव में खूब मेहनत की थी। हरिकिशन चौबेपुर से चुनाव लड़ते थे। बिठूर और चौबेपुर में ब्राह्मण वोटों की बहुतायत के बीच विकास दुबे ने खुद को ब्राह्मण वोटों के नुमाइंदे के रूप में पेश किया। विकास दुबे यह बताता था कि वह जिसे चाहेगा उसे ब्राह्मण वोट दिलवा देगा और जिसे चाहेगा उसे ब्राह्मण वोट काट करके उसे हरा भी देगा। 90 के दशक में ही कानपुर के सियासी पटल पर कई चेहरे जड़े जमा रहे थे। उस वक्त बीएसपी से जुड़े नेताओं मसनल, राजाराम पाल और भगवती सागर ने विकास दुबे जैसे माफिया से भी दोस्ती की और दोस्ती गाढ़ी हुई और विकास दुबे ने दोस्ती का फर्ज भी कई मौक़ों पर चुकाया। यही नहीं, कहा जाता है कि विकास दुबे जब अपराध करता था तो पुलिस उसे थाने ले जाती थी और वहाँ पर उसे छुड़ाने के लिए नेता भी पहुँच जाते थे। राजाराम अब कांग्रेस में हैं तो भगवती सागर बीजेपी में हैं। उस दौर में कानपुर में लूट और हत्या के कई मामलों के बाद पुलिस ने विकास के एनकाउंटर की
पृष्ठभूमि भी तैयार कर ली थी, लेकिन नेताओं ने विकास के दोस्तों के साथ मिलकर कल्याणपुर थाना घेरकर विकास को बचा लिया। उसके समर्थन में कई नेता धरने पर बैठ गए थे, जो विकास को बचाने के लिए आगे आए, और यही वजह रही कि कई बार एनकाउंटर से भी विकास बच गया। कहा जाता है कि विकास सबसे ज़्यादा पैसा ट्रक लूट कर कमाता था। ज़मीन का तो धंधा करता ही था, लेकिन ट्रकों के लूटने का भी एक बड़ा इतिहास रहा है विकास दुबे का। विकास को लगातार नेताओं का संरक्षण मिलता जा रहा था और माल लदे ट्रकों में लूट करवाने जैसे काम उसके लिए बेहद आसान चीज़ हो गई थी। नेताओं के संरक्षण में लूट का माल मसलन आलू और तेल के टिन बिकरू गांव में बांटे जाते थे, लोगों में बांट दिया जाता था। यही वजह है कि आज तक बिकरू गांव का कोई भी व्यक्ति विकास का विरोधी नहीं है, विकास के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, बचता है। वे विकास दुबे के लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार थे, और इस पूरे मामले में विकास का जो संरक्षण था उन नेताओं को मिलता था। नेता विकास के लिए हमेशा खड़े रहते थे। यह भी कहा जाता है कि एक डीएसपी को कमरे में बंद कर विकास ने बहुत मारा था। लोग कहते हैं कि वर्ष 2001 में सिवली थाने में तत्कालीन दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या में उसे कई सत्ताधारियों का ही पूरा संरक्षण मिला था। संतोष शुक्ला की हत्या के बाद जब हरिकिशन श्रीवास्तव थाने पहुंचे तो सौ देख उसके मन में दहशत बैठ गई थी। इस वारदात के बाद तत्कालीन मंत्री प्रेमलता कटियार पर विकास दुबे को संरक्षण देने के आरोप लगे, पर कटियार ने हमेशा इस बात का खंडन किया। 90 के दशक के आखिर में कानपुर में एक डीएसपी अब्दुल समद से झगड़ा होने पर विकास ने उन्हें कमरे में बंद कर पीटा था। बताया जाता है कि अब्दुल समद को विकास ने कमरा बंद कर बहुत मारा था। मौजूदा सरकार के नेताओं से भी विकास की अधिक नज़दीकियां रही हैं। कल्याणपुर थाना घेरने के अलावा 2 से 3 मौके फिर ऐसे आए जब विकास के एनकाउंटर के करीब पुलिस आ गई, लेकिन नए नए हथकंडे अपनाकर नेताओं ने उसे बचा लिया। पूर्व विधायक अनिल शुक्ला वारसी की भी विकास ने खूब मदद की। जानकार कहते हैं कि विवादित जमीन खरीदकर मुनाफाखोरी करने का आदी विकास दुबे पिछले 30 साल में हर ताकतवर नेता का लाडला रहा, हर ताकतवर नेता का करीबी रहा। मौजूदा सरकार में भी कई मंत्रियों और सांसदों के साथ उसकी नज़दीकियां रहीं और वह खुलकर यह कहने को तैयार रहता था कि फला नेता उसका करीबी है और फला नेता का उसे पूरा संरक्षण है। विकास दुबे की मौजूदा दौर में किन किन नेताओं और अधिकारियों से नज़दीकियां थीं, इसकी पोल पट्टी तो विकास दुबे की मोबाइल कॉल डिटेल से ही खुल पाएगी। हालांकि बताया जा रहा है कि अधिकारी विकास के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल सार्वजनिक करने से बच रहे हैं। विकास दुबे फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि असली बात तभी सामने आएगी जब विकास जिंदा पकड़ा जाएगा। लेकिन विकास दुबे के जिंदा पकड़े जाने की संभावना बहुत ही कम है। बुलेट गैंग से शुरू हुआ विकास आज 8 लोगों की का हत्यारा बनकर फरार है। असली गुनहगार कौन है? नेता है, उसको संरक्षण देने वाले हैं, वो अफसर हैं जिनकी उससे नज़दीकियां थीं, और यह सब कुछ सामने तब आएगा जब विकास की मोबाइल की कॉल डिटेल मिलेगी। कैमरामैन नदीम के साथ फरीक इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन, नमस्कार।